स्वागत है आप सभी लोग का मैथ्स की जयेश कुमार पे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम आखिर बनता कैसे है, माने डिविजिबिलिटी रूल्स जो है कोई नंबर का हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे कि 12 का होता है ना, 12 का आप लोग जानते हैं कि 3 और 4 से कटेगा तो 12 से कटेगा। फिर अगर 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से कटता है, पीछे हम बताए भी थे। तो आखिर वो कैसे निकलता है तो उस पर हम लोग आज बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं गुणनखंड और सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलें इसको तो फैक्टर्स बोलेंगे, इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो ये कोप्राइम हो गया, कोप्राइम नंबर, ये फैक्टर्स हो गया। देखिए तो गुणनखंड जो होता है यानी कि फैक्टर्स जिसको हम लोग बात करें तो बाद में बात करेंगे और डिटेल्स में कभी हम लोग, सिर्फ अभी समझाने के लिए उसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट व्यू में इसको देखते हैं क्योंकि ज़रूरी है उसको समझने के लिए। तो देखिए गुणनखंड जो है, मान लीजिए कि कोई नंबर का आपको गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो गुणनखंड जो होगा हमेशा उस नंबर से छोटा होगा या फिर उस नंबर के बराबर होगा। समझ में आया बात। जैसे दूसरे शब्दों में अगर देखें इसको हम लोग तो ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर कोई नंबर को काटता है यानी पूरा पूरा विभाजित करता है तो जो विभाजित किया नंबर उस नंबर को यानी कि जिसको भाजक बोलें तो वो भाजक जो होगा उस नंबर का गुणनखंड होगा। समझ में आया बात। तो ध्यान दीजिए, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे देखिए मान लिया जाए कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर 6 ले लें, 6 को अगर समझे कि 6 का फैक्टर्स यानी गुणनखंड कैसे निकालें, तो ध्यान देना ये है कि जो नंबर आपको दिया हुआ उसका अगर फैक्टर्स यानी गुणनखंड निकालना है तो जो गुणनखंड जो होगा उस नंबर से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो देखना है कि इस नंबर से छोटा जो नंबर है तो वो अगर इसको पूरा पूरा काटता है यानी पूरा पूरा अगर विभाजित करता है तो वो जो नंबर होगा जो विभाजित किया वो इसका फैक्टर का है यानी गुणनखंड। देखिए सीधा एग्जाम्पल से समझिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 6 जो लिए हम तो 6 का फैक्टर जानना है तो 6 से देखेंगे हम लोग छोटा संख्या चुनेंगे जो 6 को पूरा पूरा काटेगा। तो 1 तो काटेगा ही, 1 और स्वयं जो होगा हमेशा कोई भी नंबर का हमेशा वो 1 और स्वयं नंबर जो होता है फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो उससे कटना है। तो उसके अलावा और कौन कौन हो गया, 2 और 3, क्योंकि 2 से भी 6 कटेगा पूरा पूरा, 3 से भी 6 कटेगा पूरा पूरा। तो इसका मतलब कि 6 का अगर फैक्टर की हम लोग बात करें तो कौन कौन सा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और स्वयं 6 हो गया, ठीक है। अच्छा और एग्जाम्पल अगर लें, जैसे मान लें कि अगर आपको 4 लेना है तो 4 का अगर फैक्टर आप देखें तो क्या होगा, 1 होगा, 1 और स्वयं तो नंबर होगा ही, इसके अलावा और क्या हो गया, 2 हो गया। इससे छोटा माने किससे ही कटता है तो 2 से कटेगा, यानी ये तीनों फैक्टर हो गया इसका, ठीक। जैसे 12 की अगर बात करें तो 1 हो गया, 12 और कौन कौन नंबर से कटता है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और स्वयं 12 से कटेगा ही। तो यानी देखें कि स्वयं तो नंबर ये दोनों रहेगा ही, 1 और स्वयं, इसके अलावा और कौन कौन फैक्टर है, 2, 3, 4 और 6, यानी 2 से भी 12 पूरा कटेगा, 3 से भी 12 कटेगा, 4 से भी, 6 से भी। तो इसलिए सारा ये फैक्टर उसका हो गया, गुणनखंड हो गया। समझ गए बात को। तो ये था। तो ध्यान दीजिएगा गुणनखंड हमेशा उस नंबर से छोटा होगा या उस नंबर के बराबर होगा, कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। सहभाज्य कोप्राइम। तो कोप्राइम क्या है कि अगर 2 संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक अगर 1 हो तो उसको हम लोग सहभाज्य संख्याएं या फिर कोप्राइम कहते हैं, ठीक है। ए पेयर ऑफ नंबर हुज HCF इज 1 देन द नंबर्स आर कोप्राइम, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं कि ए पेयर ऑफ नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली 1 देन द नंबर्स आर कोप्राइम। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि हम लिए 3 और 4, कहने का मतलब है कि कोप्राइम का होगा तो जो नंबर जो दिया रहेगा, पेयर मतलब जोड़ा, हमेशा जोड़ा ही रहेगा इसमें, मतलब कि जोड़ा जोड़ा में ही कोप्राइम होगा। ऐसा नहीं है कि एक का वो नंबर रहेगा,
ठीक है, 2 नंबर रहेगा। तो ये दोनों का एचसीएफ जो है वो क्या होगा, दोनों का एचसीएफ अगर निकालेंगे यानी महत्तम समावर्तक तो 1 होगा, ठीक है। या फिर दूसरे भाषा में, अगर दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 और 3 इसका फैक्टर बताए ना कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो पहले फैक्टर निकाल लीजिए। 4 का फैक्टर अगर बात करें तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो यानी दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ 1 ही है, तो इसलिए दोनों आपस में कोप्राइम हो गया, ठीक है। मैंने कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ये बोलिए, या फिर बोलिए कि दोनों का एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक 1 है, कैसे भी बोलिए, बात एक ही है। जैसे मान लीजिए अगर हम लिए 9 ले लिए और 25 ले लिए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कोप्राइम है, क्यों, चूँकि दोनों का एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक 1 है। निकाल लीजिए, आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि फैक्टर अगर देखें तो फैक्टर बताए हैं कि द कॉमन फैक्टर बिटवीन बोथ नंबर्स इज ओनली 1, सिर्फ 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। जैसे 1, 3 और स्वयं नंबर जो है ये इसका फैक्टर हो गया। अच्छा, 25 की अगर बात करें तो फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा और स्वयं 25 होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों में जो मिल रहा है नंबर वो कौन है, फैक्टर, सिर्फ एक कॉमन मतलब कि शामिल, आप फैक्टर माने गुणनखंड, तो दोनों में फैक्टर में जो कॉमन है यानी जो मिलने वाला नंबर है सिर्फ 1 ही है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका एचसीएफ जो है 1 है, या फिर कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कोप्राइम है, क्योंकि 1 के अलावा और कोई भी नंबर जो है दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसे एक और थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 12 ले लिए, ठीक है, तो 12 और 15 जो है अगर ले लिए तो ये अगर बोल रहे हैं कि दोनों कोप्राइम है तो दोनों कोप्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे अगर कॉमन फैक्टर की बात करें 12 के हम, तो 12 के फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और स्वयं 12 होगा, ठीक है। अच्छा, 15 की अगर बात करें हम तो 1 है, 3 है, 5 है और स्वयं 15 है। तो हम क्या बताएं कि दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, उस 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 भी कॉमन है दोनों के बीच में, है कि नहीं, 1 तो कॉमन है ही लेकिन इसके अलावा 3 भी कॉमन है, तो इसलिए इस दोनों आपस में नंबर जो है वो कोप्राइम नहीं है, यानी सहभाज्य संख्या दोनों आपस में नहीं, ठीक है। समझ गए बात, डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे। अब ये था उसके समझाने के लिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि क्या है ऐसे, नहीं तो फिर वो समझने में दिक्कत होगा। अब जैसे देखिए, मान लें कि हम 6 से जो बताए थे आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में कि कैसे कोई नंबर 6 से कटता है, तो 6 से आप क्या सीखे थे उसमें कि 2 और 3 से अगर कोई नंबर कटेगा तो हम बोलेंगे कि वो 6 से भी कटेगा, है कि नहीं। क्योंकि बात ये है, अब ये कैसे आया से देखिए, तो अब ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नंबर का अगर आपका फैक्टर निकालना हो, कोई भी नंबर का, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिए कि आप उसका फैक्टर निकाल लीजिए। निकाल लिए ऐसे इसका फैक्टर। अब देखना है क्या कि 2 नंबर हमको इसमें से ऐसा चुनना है, ध्यान से सुनिएगा, जिस नंबर को आपका डिविजिबिलिटी रूल्स बनाना है, जिस नंबर का, कोई भी नंबर का हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर का फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक। तो फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड निकालने के बाद क्या करना है कि 2 नंबर उसमें से चुनना है, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट जो है वो स्वयं यानी जिसका जो गुणनफल है स्वयं नंबर आना चाहिए। जैसे कि अगर 6 है तो 6 का फैक्टर निकाल लें, तो इसमें से 2 नंबर हमको चुनना है जिसको गुणा करने पर ये स्वयं नंबर मिले, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से अगर 1 का 2 चुने तो क्या 1 और 2 को गुणा करने से आएगा 6? नहीं आएगा, तो ये नंबर नहीं चुन सकते। अच्छा, 2 और 3 चुन सकते हैं, क्यों, चूँकि 2 और 3 को गुणा करने पे स्वयं नंबर मिल रहा है। तो ऐसा नहीं बोल देंगे कि अब अच्छा 2 और 3 मिल रहा है, फिर क्या और कौन होगा, 6 और 1 होगा, समझिएगा बात को। तो 6 और 1 भी है और 2 और 3 भी है, दोनों को गुणा करने पे जो स्वयं नंबर है वो मिल रहा है। तो अब बात ये है कि अब दोनों जो नंबर मिला, अब इसको दोनों को आपस में मतलब कि जो नंबर जो उठाए आप, तो उसमें वो कोप्राइम होना चाहिए, ठीक है। जैसे 6 और 1 भी आपस में कोप्राइम है बिल्कुल, लेकिन अब 6 से काटने का क्या मतलब है, वो तो स्वयं नंबर ही हो गया, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। इससे छोटा हम लोग देखना है, रूल्स बनाना है कि उसे तो भागा देंगे तो फिर तो बात एक ही हो गया, कोई मतलब रहा नहीं रूल बनाने का। तो 2 और 3 ले लिए, तो 2 और 3 का गुणनफल कितना है, 6 आ रहा है। तो दोनों आपस में कोप्राइम है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसीलिए 2 और 3 से अगर कोई नंबर कटेगा तो 6 से भी कट जाएगा,
समझ पाए। और भी देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए जैसे 12 का को बनाना है। अच्छा, इसीलिए बताए थे हम आपको कि 1 से लेकर के माने 2 से लेकर के 11 तक न आप याद रखें, बाकी वो नियम वो अपने आप बन जाएगा, किसी को याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे 12 आप नंबर ले लिए तो 12 का जो है फैक्टर वो पहले निकाल लीजिए, 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। तो 12 तो लेना नहीं है, चूँकि 12 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो रहा कहाँ, वो तो स्वयं बड़ा जो नंबर है उसी से डिवाइड कर दिया, फिर कोई नियम नहीं रहा। अब 2 नंबर इसमें से चुनना है, 2 नंबर इसमें से चुन लीजिए आप, जिसको गुना करने पे स्वयं नंबर यानी 12 मिलना चाहिए। कोई भी 2 नंबर चुनिए। अच्छा, 1 और 2 चुनने से मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2 3 चुनने से, अगर 2 और 3 हम अगर चुन लें और इसको गुना करने से क्या मिल रहा है? 12 नहीं मिल रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि 3 और 4 चुने और 6 और 2 चुने, ठीक है, तो 2 और 6 तो चुन लिए, ये दोनों से गुना करने पे मिल रहा है नंबर, ठीक है। फिर एक और कौन कौन नंबर मिला? 3 और 4 मिला, इसको भी गुना करने पे 12 मिल रहा है। तो क्या इसका 2 गो नियम हो जाएगा? नहीं। अब दोनों पेयर में जो दो पेयर आप चुने, ये दोनों आपस में को प्राइम यानी सहभाज्य होना चाहिए। तो सहभाज्य होने के लिए बताए हम आपको, क्या बताएं कि दोनों का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए, या फिर दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 और 6 की अगर आप बात करेंगे एचसीएफ के, तो इसका तो एचसीएफ 2 हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं हो गया, कट गया, वो खत्म कहानी। 3 और 4 आपस में को प्राइम है ही, तो और दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों का गुणनफल 12 आ रहा ही है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि अगर 12 से अगर कोई नंबर को आपको अगर चेक करना है कि कटता है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 और 4 से चेक करेंगे। और 3 और 4 तो बता ही चुके हम कि 3 से चेक करने के लिए सारा नंबर के जोड़ को, सारा अंक जो नंबर है जो भी नंबर दिया उसके सारे अंक को जोड़ करके हम लोग देखते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं। अगर कटता है तो 3 से कटता है। फिर 4 से तो बताया ही है कि लास्ट 2 डिजिट देखना है, तो ये रहा 12 से, यानी कि 12 का नियम क्या हो गया? तो अगर कोई भी नंबर 3 और 4 दोनों से अगर कटता है, ध्यान दीजिएगा 3 और 4 दोनों से, ऐसा नहीं है कि 3 या 4 से, 3 और 4 दोनों से अगर कोई नंबर कटेगा तो वो नंबर जो है वो 12 से वो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, देखें कैसे नियम बना। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 15 आप ले लें, तो 15 के अगर फैक्टर देखें हम लोग तो क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। तो आप देख रहे हैं क्या होगा? 3 और 5 उठा लीजिए बस, या दोनों आपस में को प्राइम है या दोनों का गुणनफल भी 15 आ रहा है। इसका मतलब हम 15 का नियम क्या बन गया कि अगर कोई नंबर 3 और 5 से कटेगा तो वो 15 से भी कटेगा। समझ गए? चलिए 5 से भी बता ही दिए, 3 से भी बता ही दिए, चेक करने में कितना देर लगेगा। अब मान लीजिए कि 16 तो वो सब बता दिए। अच्छा, 18 से अगर चेक करना है आपको, तो 18 में देखिए क्या क्या होगा? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ से तो 2 नंबर इसमें ऐसा मिला हमको जिसको गुना करने से 18 आ रहा है। ठीक है, हालांकि 1 और 18 भी है, लेकिन उसको तो लेना ही है, क्योंकि 18 तो स्वयं नंबर ही है, तो उसको लेकर क्या करें, उसको नियम कोई मतलब है नहीं। तो इसमें कौन कौन नंबर है? एक 9 है और 2 है और फिर दूसरा 6 और 3। तो देखिए 2 नंबर यहाँ पे भी मिला और यहाँ पे भी मिला। तो क्या अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम बताए क्या कि पेयर तो मिला और दोनों को गुना करने पे स्वयं नंबर भी मिल रहा है, लेकिन दोनों में जो पेयर होगा वो को प्राइम यानी सहभाज्य होगा, उसको लेना है। समझ रहे बात को? जो नंबर चुने, जिसे बताया क्या कि कोई भी नंबर का आपका ड्यूरेटिव रूल्स बनाना है, विभाज्यता का नियम चेक करना है कि क्या होगा इसका, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसके फैक्टर्स निकालना है, यानी गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालिए। दूसरी बात, पहली बात ये है गुणनखंड निकालना है। दूसरी बात क्या करना है? सबसे पहले उसमें से वैसा नंबर चुनना है 2 जिसको गुना करने से स्वयं जो नंबर है वो मिल जाए। ठीक है, तीसरी बात, दूसरी बात हो गया। तीसरा बात कि दोनों देखेंगे जो चुने नंबर वो दोनों क्या को प्राइम है यानी सहभाज्य आपस में है या नहीं है। अगर है तो फिर वही हो जाएगा उसका नियम, यानी दोनों जिससे कटेगा तो फिर वो होगा नियम। जैसे देखिए 2 और 9 चुने या 3 और 6 चुने, तो 3 और 6 आपस में क्या है? को प्राइम है? नहीं है, चूँकि इस दोनों का एचसीएफ क्या हो गया यानी महत्तम समावर्तक 3 हो जा रहा है, इसलिए ये इसका नियम नहीं होगा, यानी कि ये गलत हो गया। इसको नहीं लेंगे हम लोग। कौन सा लेंगे? 9 और 2।
9 2 आपस में को प्राइम है। तो इसका मतलब है कि अगर 18 से अगर कोई नंबर को चेक करना है कि कटता है कि नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे, 2 से चेक करेंगे और 9 से। 9 और 2 दोनों जानते हैं आप, हो गया और क्या 18 का नियम। चलिए अच्छा 20 है, सारा नंबर को ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। 20 है तो 20 में क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया और स्वयं 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो इसमें से 2 नंबर ऐसा चुनना है आपको जिसको बताया कि सबसे पहले फैक्टर निकाल लिए फैक्टर। 2 नंबर चुन लेना है ऐसा जिसका गुणा करने से नंबर यानी स्वयं जो 20 है वो मिल जाए। ये हो गया दूसरा बात। फिर तीसरा बात देखें क्या कि दोनों जो नंबर होगा आपस में क्या होगा, सहभाज्य होगा यानी को प्राइम होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए 4 और 5 है, 4 5 आपस में को प्राइम भी है और 4 5 का गुणनफल भी यहाँ पे 20 बन जाता है। इसका मतलब है कि 20 से अगर कोई नंबर को चेक करना है कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करना है, तो 4 से और 5 से चेक करना है। अगर कोई नंबर 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो वो नंबर 20 से भी कटेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए आ जाइए, चलिए बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि लिए कोई बड़ा नंबर 44 ले लीजिए, 44 है, 54 ले लीजिए, 72 है, 88 है। पहले देखते हैं इतना। देखिए अब 44 है तो 44 का फैक्टर क्या का होगा, 1 और स्वयं तो होगा ही, उसको छोड़ दीजिए। 1 और स्वयं नंबर होवे करता है तो क्या है, उसको कोई यहाँ पे लेना भी नहीं है, तो क्या है इसको लिखें, है कि नहीं, छोड़ दीजिए उसको। इसके अलावा देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 11 हो गया, 22 हो गया और स्वयं 44 हो गया। ठीक है, अब बताइए, मतलब बताया ना फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस नंबर से छोटा कौन कौन नंबर से ये कटता है वही उसका फैक्टर होगा। समझ गए बात को। तो 1 और स्वयं तो न लेना है नहीं, चलिए इसको घटा दीजिए, 1 और स्वयं तो होगा ही होगा, उसको लेना भी नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, 44 से जब भागे देना है तो क्या है ला, फिर नियम कानून के क्या मतलब है, इसलिए उसको नहीं लिया। ठीक है, तो अब 2 इसमें से हमको 2 ऐसा नंबर चुनना है जिसको गुना करे, तो दोनों से आगे गुना करे से आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है 44, लेकिन दोनों में जो को प्राइम होगा उसको लेंगे, यानी दोनों का सहभाज्य जो होगा, यानी दोनों का एचसीएफ जो होगा 1 होना चाहिए, या फिर ये बोलिए कि दोनों का जो कौन फैक्टर होगा सिर्फ 1 होना चाहिए। तो क्या 2 और 22 में देख रहे हैं एचसीएफ 2 हो गया, तो दोनों 2 और 22 के नहीं ले सकते हैं, यानी 11 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 44 से चेक करना है कि कटता है कि नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे, 4 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे। 4 से चेक करने में सिर्फ 2 सेकंड के काम है, लास्ट 2 अंक देख लेंगे 4 का मल्टीपल है कि नहीं, यानी 4 से कटता है कि नहीं, अगर कट रहा है तो फिर 4 से कटेगा। तो जब 4 से चेक कर लेंगे तो फिर 11 से चेक कर लेंगे, 11 का भी नियम हम बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 44 का हो गया। आ जाइए अब दूसरा 54 देख लीजिए। तो 54 अगर मान लिया कि 1 और स्वयं तो रहेगा, उसको छोड़िए हटाइए भाई, बार बार क्या लिखें। 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया और स्वयं तो होगा ही, छोड़िए हटाइए। अब देखिए, तो इसमें से बताया क्या कि 2 ऐसा नंबर हमको चुनना है जिसमें क्या होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट जो है वो स्वयं नंबर बनना चाहिए और दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए। तो बताइए 9 6 54 तो हो रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं है, दोनों का एचसीएफ 1 नहीं है, तो इसलिए को प्राइम नहीं है, तो इस नंबर को हम लोग नहीं लेंगे इन दोनों को। अच्छा, अब 2 और 27 रह गया, तो 2 और 27 देख लीजिए को प्राइम है ही आपस में, दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, तो इसलिए 2 और 27 हो गया। यानी कि हमको अगर 54 से चेक करना है तो सबसे पहले क्या काम करना है, 2 से चेक करना है और 27 से चेक करना है। तो 2 से 1 सेकंड देखना है, सिर्फ लास्ट टाइम कट रहा है 2 या फिर इवन नंबर है तो फिर 2 से कटेगा। फिर उसके बाद हमको 27 से करने के लिए हम बता ही चुके हैं कि 27 से क्या होता है कटने के लिए, सारा अंक को जोड़ दीजिए, 27 से डिवाइड करिए, कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं है। ठीक, तो ये रहा 7 से कटने का। मेरा मेन मकसद यही है कि आप याद नहीं करें, जो याद करते हैं कि 72 से तो 8 और 9 से कटना चाहिए, 11 88 है तो 11 8 से कटना चाहिए, वो बकवास। ट्रिक जो है वो सिर्फ एक धोखा है, मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। ठीक है, ट्रिक के पीछे नहीं, ट्रिक जहाँ ट्रिक पे फेरा में रहेंगे चक्कर में तो होगा क्या कि कभी अगर उल्टा पुल्टा जरा सा भी अगर घुमा देगा सवाल, फिर घूम जाएगा दिमाग भी।
अगर कॉन्सेप्ट ठीक है, वो कितना भी सवाल अगर घुमाएगा, नया सवाल भी अगर मिलता है तो फिर आप उसको डील कर लेंगे। ठीक है, तो 72 देखिए आप जानते ही हैं, एक और समय तो लेना नहीं, छोड़िए। 2 अब देखिए 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 4 हो गया, 6 हो गया, और केकरा से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, 24 से कट रहा है, 36 से कट रहा है और 72 से। ठीक है, 72 छोड़िए, हटाओ, 72 का ले, ओकरा से का जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे 2 हम बताया क्या कि इसमें से ऐसा नंबर चुनना है हमको कि जिसका HCF 1 होना चाहिए। पहला बात क्या बताए थे कि दोनों का गुणनफल, यानी 2 नंबर जब चुनेंगे हम लोग तो दोनों को गुणा करने से जो स्वयं जो नंबर दिया था, जो चेक करे थे, चेक करना है हमको, उसका बराबर आना चाहिए उसके। ठीक है, अगर वो आ गया तो फिर देखना है कि दोनों आपस में को प्राइम है कि नहीं, यानी सहअभाज्य है कि नहीं, यानी कि HCF उसका 1 है कि नहीं। ठीक, तो देख रहे हैं आप कि 12 छक 72 यह हो रहा है, 18 चौक 72 ये भी हो रहा है, 36 दूनी 72 यह हो रहा है, 24 ती 72, 3 देखिए नहीं लिखे, 24 तिया 72 यह हो रहा है कि नहीं। लेकिन क्या सारा ये सब आवाज था, सहअभाज्य नहीं था, तो इसलिए वो सारे जो है नियम फेल हो, उस कुछ कोई नहीं होगा। तो सिर्फ 8 और 9, तो 8 और 9 को गुना करने से आपका स्वयं नंबर ये मिल भी रहा है, और 8 और 9 दोनों आपस में को प्राइम भी है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि अगर 72 से अगर चेक करना है कोई नंबर को तो क्या होगा, वो 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो 8 से काटने का नियम भी आपको हम बता चुके हैं, 9 से भी आपको नियम हम बता चुके हैं। तो यही ऐसे ही नियम जो है वो किसी भी नंबर का बनता है, ड्यूरेटिव रूल्स। ठीक है, इसलिए डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है ना, सीखिए उसको। अब मान लीजिए आप 72 से 88 से याद कर लिए, 12 से, अब आ गया हूँ आप अथी के 54 के पूछ दिया, 45 के पूछ दिया कि 45 से अगर कटना है कोई नंबर को तो मतलब कि क्या क्या हो सकता है, या फिर 45 से दे दिया 4 गो ऑप्शन, अब बोलेगा कि 45 इसमें से कौन नंबर है जो कटेगा, तो क्या करेंगे आप, 45 से बार बार डिवाइड करेंगे नहीं। तो इसीलिए सारा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्योंकि अपना तरफ से वहाँ किसी तरह से पूछे ना, 45 से पूछ दे, उससे क्या मतलब है, 5 और 9 से देख लेंगे, 9 5 45 हो गया, दोनों आपस में को प्राइम है, यानी 9 और 5 से कटेगा तो 45 से कटेगा, बात खत्म है। 5 से जानते भी हैं, 9 से भी जानते हैं कटने के लिए, चेक हो गया। यही इसीलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अब याद करके गए हैं 72 88 पूछ दिया हूँ, 45 पूछ दिया, 54 पूछ दिया, 99 पूछ दिया, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए 88 देखिए, तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 11 से कटेगा, 22 से कटेगा और 44 से कटेगा। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए अब इसमें बताया कि अब ये 2 पेयर, तो यहाँ से 22 88 तो हो रहा है, 44 दूनी 88 हो रहा है, लेकिन आपस में वो को प्राइम नहीं है, तो इसलिए उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो कौन सा लेंगे, 11 और 8। तो 8 और 11 देखिए आप गुना करने से 88 मिल भी रहा है, और 8 और 11 दोनों आपस में को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्याएं है भी। तो इसलिए अगर 88 से चेक करना है कोई नंबर को तो क्या बोलेंगे कि अगर कोई नंबर 8 से और 11 से दोनों से अगर कट रहा है तो नंबर 88 यानी 88 से भी कटेगा। ठीक है, 8 से आप जानते हैं, 11 से भी जानते हैं, समझ रहे हैं। तो ये रहा, इस तरह से नियम बनता है, समझ गए बात को। अच्छा एक और ले लेते हैं, 99 है, 88 है, 72 है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको देख लिए, और वो हम याद नहीं करने के लिए या बताया कि कैसे मैंने बनता है वो बता दिए हम आपको, याद करके कोई ज़रूरत नहीं है। 9 देखिए, सॉरी 99 3 से कटता है, ये 3 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 33 हो गया, और ये स्वयं तो छोड़िए उसको हटाओ। अब देखिए तो बताइए इसमें कि क्या 33 3 99 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 11 99 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो देखिए इसमें से 11 9 99 बन रहा है, 33 99, तो क्या 33 और 3 आपस में है सहअभाज्य, नहीं है, तो ये 33 और 3 नहीं लेंगे हम, तो कौन सा नंबर लेंगे, 9 और 11 लेंगे। यानी कि अगर 9 और 11 से अगर कोई दोनों को गुना करे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 99 आ रहा है, तो दूसरा बात
क्या चेक करेंगे फिर, दोनों आपस में को प्राइम है यानी सहभाज्य है कि नहीं, तो बिल्कुल है, 9 11 में HCF एक ही है। तो यानी कहेंगे हम लोग कि अगर 99 से अगर कोई नंबर को अगर चेक करना है तो क्या होगा कि 9 से भी अगर नंबर कटेगा कोई और 11 से अगर कटेगा तो इसका मतलब है कि वो नंबर 99 से भी कटेगा, चूँकि उसी का फैक्टर है। 9 से अगर कटेगा तो 11 से कटेगा ही, चूँकि 99 का ही फैक्टर 9 11 है। समझ रहे बात को? तो ये रहा। अब देखिए एक और ले लेते हैं 45 की अगर अभी बात कर रहे थे हम अभी, तो 45 देख लीजिए। अब 45 में जैसे देखिए 3 से कटेगा ही, 3 हो गया, 9 हो गया, अब 5 भी तो है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है, ठीक है। देखिए तो बताइए इसमें कि क्या 3 गुने 15 5 करने से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। लेकिन क्या 3 और 5 है आपस में को प्राइम? दोनों का HCF है 1? नहीं है। दोनों के बीच में कौन फैक्टर है? 1 नहीं है। तो इसलिए 3 और 5 या 3 और 15 हम लोग नहीं ले सकते हैं। समझ रहे बात को? 5 नहीं, 3 और 15। तो इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए 9 5 अगर लिए हम तो 9 5 दोनों के गुना करने से 45 बन भी रहा है और दोनों को प्राइम है भी, यानी दोनों का HCF 1 है भी। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि अगर कोई नंबर 9 और 5 से कटता है तो वो नंबर 45 से भी कटेगा, क्योंकि उसी का फैक्टर है। तो अगर इससे कटा तो 45 से कटना ही है, उसको फैक्टर ही उसी का है। समझ रहे बात को? तो ये था फैक्टर्स पे जो ड्यूअलिटी रूल्स कैसे बनता है, तो उस पर हम लोग देखें।